हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली एक मूवी का रिव्यू है। दैट इज़ वो एमएमए के ऊपर ही मूवी है जिसका नाम है बॉर्न अ चैम्पियन। बेसिकली मैं इस मूवी के बारे में रिव्यू इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत सारे ना मेजर एमएमए के मेजर चीज़ों के ऊपर ना हाईलाइट करती है। मेजर फॉर एग्जांपल कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बहुत मेजर एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है, स्पेशली एमएमए के फाइटर्स के माइंडसेट को। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाया है कि इसमें वो वक्त दिखाया है जिसमें ग्रैपलिंग इतनी हैवी एमएमए नहीं होती थी और किक बॉक्सिंग और इस तरह की फाइट कराटे वगैरह इनको बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो बेसिकली इसके अंदर जो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट दिखाई है वो यही दिखाई है कि ग्रैपलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एमएमए के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई स्ट्राइकिंग जो है वो काफ़ी जो है ना ग्लैमराइज वर्जन है एमएमए का। कोई किसी को नॉकआउट कर देता है, कोई किसी को गिरा देता है, फिनिश कर देता है, दैट्स इट। बट सबमिशंस और ग्राउंड गेम इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत कम जो है लोग बात करते हैं क्योंकि वो इतनी हाइलाइट्स क्रिएट नहीं करती, इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। बट एमएमए के अंदर ग्रैपलिंग और स्ट्राइकिंग दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके अंदर यही दिखाया है कि एक ब्राज़ीलियन जिट्सू जो है उसकी ट्रेनिंग जो होती है उसको करने के बाद आप कितना खतरनाक एज अ फाइटर हो सकते हैं। तो इसके अंदर यही दिखाया है कि भाई आप इवन दो स्ट्राइकर्स जो हैं बड़े खतरनाक किस्म के डोमिनेंट स्ट्राइकर्स हैं जो दो लोगों को वन पंच से नॉकआउट कर लेते हैं, बट एक ग्रैपलर एक ब्राज़ीलियन जिजिट्सु जैसा फाइटर एमए के अंदर इनको किस तरह काउंटर करके किस तरह ना गिरा सकता है और उनको फिनिश कर सकता है। तो ये इस चीज़ के ऊपर बड़ा चीज़ दिखाई कि एक मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट चीज़ों की कॉम्बिनेशन है जिसमें रेसलिंग, ग्रैपलिंग, ब्राज़ीलियन जिजिट्सु, स्ट्राइकिंग, किक बॉक्सिंग, सारी चीज़ें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कराटे, वो सब सब इस मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस में स्ट्रांग हो। अब जैसे बहुत सारे दागिस्तानी रेसलर्स हैं जिनकी बेस रेसलिंग की बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत डोमिनेंट फाइटर्स बने। फिर इस तरह के बहुत मशहूर किक बॉक्सर्स हैं जो स्ट्राइकिंग जिनकी बहुत लीथल होती है और वो चैंपियन बने हैं, जैसा इज़राइल एडेसिनिया हो गया, एलेक्स परेरा हो गया। बट फिर ओवरऑल इस तरह के फाइटर्स हैं जिनकी ओवरऑल गेम बहुत अच्छी होती है और बहुत डोमिनेंट फाइटर्स रहे हैं। जिस तरह आप अलेक्जेंडर वोल्कानस्की कह सकते हैं, जॉन जोन्स कह सकते हैं, बहुत इस तरह की डिमिट्रियस जॉनसन कह सकते हैं। इस तरह के गोट्स भी ये हैं जो ओवरऑल बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। इवन नाउ करेंटली इस्लाम माकाचेव, ये उसकी ग्राउंड गेम, स्ट्राइकिंग, दोनों स्टैंड अप दोनों अच्छी हैं। तो इस तरह के जो फाइटर्स होते हैं वो ज़्यादा जो हैं ओवरऑल अच्छे फाइटर्स कहलाते हैं। बट यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक एरिया में इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बाकी चीज़ों को डोमिनेट कर लेते हैं। इसीलिए खबीब का नाम बहुत सामने आता है कि वो ग्रैपलिंग में इतना स्ट्रांग था कि वो स्ट्राइकर्स को और उनको क्या नाम है दूसरे किस्म के स्टाइल्स को अपनी गेम प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं करने देता था। तो यही इसके अंदर फिल्म के अंदर बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन दिखाई है कि आप सिर्फ एक स्टाइल से आप हैवी होकर नहीं कर सकते। आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स में कामयाब होने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है और फिर एक एक अच्छी अपना फाइटिंग स्टाइल को भी लेके चलना पड़ता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ओवरऑल इवॉल्व करना होता है एज अ फाइटर, कि भाई आप दूसरी डिफरेंट चीज़ें सीखें। ये नहीं कि आप एक जगह पे स्टिक डाउन कर जाएं क्योंकि फिर आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं अपने ओपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ ये फाइटिंग इसमें बेसिकली ब्राज़ीलियन जिजिट्सु को काफ़ी प्रमोट किया है इस मूवी ने। क्योंकि ब्राज़ीलियन जिजिट्सु का इसमें ये दिखाया है कि लोग उसको ना बहुत गेश किस्म का चीज़ समझते थे कि भाई वो गेश टाइप की फाइटिंग स्टाइल है, उसके अंदर वो नहीं है। बट एक ब्राज़ीलियन जिजिट्सु का स्पेशलिस्ट ब्लैक बेल्ट उसने जाके जब बड़े बड़े फाइटर्स को हराया और ये सब चीज़ें किया तो फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ ये तो बड़ा लीथल और अच्छी तरीका है किसी भी लड़ने का। तो ये इसके अंदर बहुत, फिर दूसरा इसके अंदर बहुत बड़ा इमोशनल एलिमेंट दिखाया है कि एक फाइटर का और एक फाइटर का माइंडसेट के ऊपर काफ़ी जोर दिया है कि अगर एक बंदे ने ज़िंदगी भर यही काम किया है तो वो दूसरे काम करने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, उसको लाइफ ट्रांजिशन करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर ख़ास तौर पे एज अ मर्द फाइटर जिसको प्रोवाइड करना होता है,
तो वो उसके पास और कोई जरिया नहीं होता, तो फिर वो फाइटिंग ही कर रहा होता है। उस माइंडसेट को भी दिखाया है कि, और ख़ास तौर पे इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए हैं कि भाई कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जिनकी पूरी पूरी एक आंख ज़ाया हो गई है। जैसे अभी करंटली एक फाइटर है रशियन, वो भी दागिस्तान से ही बिलोंग करता है, शिया बुलेट, ठीक है, उसकी एक आंख नहीं है बट वो स्टिल कंटिन्यू कर रहा है फाइट करने के लिए। पैशन, डिजायर, आप कुछ भी कहें, बट एक आंख जाने के बाद बहुत सारे लोग तो भाई दोबारा फाइट भी ना करें, बट वो फिर भी अपने आप को रिस्क में डाल रहा है और फाइटिंग कर रहा है, क्योंकि भाई उसको और कोई कामयाब तो नहीं आता, या दूसरी चीज़ कि अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ें करना, वो मोटिवेशंस भी होती हैं। तो ये कि एक आंख नहीं है, तभी माइकल बिस्पिंग इतना बड़ा एग्जाम्पल है, उसकी एक आंख चली गई थी और काफ़ी अरसे तक वो अपने आई टेस्ट भी में भी चीट्स कर रहा था, बहुत तरीकों से वो आगे पहुंचा और फिर उसने चैंपियनशिप एक आंख से जीती। तो एक काफ़ी ये इसमें ये दिखाया है कि आपकी एक आंख नहीं रही, फिर भी आप रिस्क कर रहे हो जिसमें आपकी दूसरी आंख भी जा सकती है, फिर भी आप पुश फॉरवर्ड कर रहे हो, किस लिए? क्योंकि आपको और आप इस काम में अच्छे भी हो, दूसरी आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हो, फैमिली को देना चाहते हो, तब भी आप तभी आपकी ये मोटिवेशन है कि आप अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को के बारे में इतना कंसर्न भी नहीं हो, और आप चाहते हो कि भाई आप अपनी फैमिली और अपने उसके लिए कुछ कर सको। तो ये एक सेल्फलेसनेस जो मर्दों में और ओवरऑल फाइटर्स में देखी है हमने। दो फाइटर्स इस वक्त करंटली मतलब हमने रियल लाइफ में भी देखे हैं। एक तो माइकल बिस्पिंग जो एक वर्ल्ड चैंपियन भी बना था, अभी रिटायर्ड है, उसकी एक आंख नहीं है। और एक अभी करंटली एक फाइटर है शिया बुलेट, जिसकी एक आंख नहीं है, फिर भी उसको ये नहीं है कि भाई वो फिर भी लड़ रहा है और फिर भी काफ़ी हद तक जीतते हुए आया है। खुदा ना खास्ता उसकी दूसरी आंख भी डैमेज हो जाती है तो ही विल गो ब्लाइंड, बट वो इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी वो लोग कंटिन्यू करते हैं, लड़ते हैं। क्या मोटिवेशन है उसकी, क्या है, ये सब चीज़ें भी इस फिल्म में दिखाई हैं। तो बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। और आपको लगेगा कि, और इसकी मतलब बहुत ज़्यादा हाई बजट की फिल्म नहीं है, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंटेंट मूवी है। और मैं इसको कहूँगा कि बहुत अच्छी मूवी है, और मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एमएमए के अगर फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखें। और ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि इसके अंदर एक एडिसन बारबोजा, एक बड़ा यूएफसी का फाइटर है, वो भी इस फिल्म के अंदर है। तो आप इस मूवी को वैसे भी देखिएगा अगर आप उसके फ़ैन हैं, बट ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है। और एक इमोशनल एस्पेक्ट से, और एमएमए को जो लोग जानते हैं और जो फॉलो करते आए हैं, वो इस मूवी को देख के काफ़ी हद तक जो है उनको काफ़ी पसंद आएगी ये मूवी। तो प्लीज़ आप ये मूवी देखिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आया, नहीं पसंद आया, तो वो भी ज़रूर शेयर किएगा अपने कमेंट्स में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।